हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इजी मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमारा बेस्ड है पैरेललोग्राम पर बेस्ड। ठीक है, पैरेललोग्राम्स में क्या होता है आपको पता होगा कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल होते हैं, है ना। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो यहां पर देखिए, इसमें एक पैरेललोग्राम बना है जिसका नाम गन्स है, ठीक, GUNS, गन्स। ठीक है, ये पैरेललोग्राम्स में हमें अपोजिट साइड दिया हुआ है। देखो 26 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 3y-1 सेंटीमीटर और 3x सेंटीमीटर। तो इसमें हमें x और y की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, अब ये एक पैरेललोग्राम है, यहां दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे? वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, इन अ पैरेललोग्राम्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 3x की वैल्यू हमारी 18 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 18/3। ठीक है, 18/3 कितना होता है? 3 से इसको कट करोगे तो 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो अपोजिट दूसरी अपोजिट साइड है उसमें हमारा 3y-1 इक्वल टू 26 हो जाएगा, है ना। 1 को उस साइड ले जाओगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो 26 + 1 ये हो गया 27, है ना। 3y इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/3 और y इक्वल टू कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर, है ना। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमने कंसेप्ट क्या लगाया? कंसेप्ट ये लगाया कि एक पैरेललोग्राम्स है, इसलिए इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा और उसके अकॉर्डिंग हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में हमें एक पैरेललोग्राम दिया है और इसमें डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल जो है इंटरसेक्ट हो रहा है और इसमें हमें डायगोनल का भी हमें कंसेप्ट होता है। क्या होता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर अगर इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ दूसरे पार्ट के लिए, तो हमारा ए पार्ट हो गया, बी पार्ट के लिए हम यहाँ लिख देंगे कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखेंगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि यहां पर ये डायगोनल्स जो यहां पे बन रहे हैं, R और N एक डायगोनल है, S और U दूसरा डायगोनल है, ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? x + y की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? ये हमारी 16 के बराबर होगी। x + y 16 के बराबर होगा और y + 7 किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 - 7, है ना। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, है ना। और इस y की वैल्यू हम यहां पर अगर रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की जगह 13 हो गया और यहां से x इज इक्वल टू 16 - 13, ये x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये x और y की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसमें फर्स्ट वाले में क्या लगा है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और दूसरे वाले में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।